हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये बार बार पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बनने की स्थिति में या अस्तित्व में कौन सा पहले राज्य आया और कौन सा आखिरी राज्य आया। तो इसमें जो सबसे पहला राज्य है वो है केरला। केरला जो है दोस्तों, केरला आया 1956 में। केरला 1956 में अस्तित्व में आया है। और हिमाचल प्रदेश, आपको पता है हिमाचल प्रदेश कब बना है राज्य? 25 जनवरी 1971 संपूर्ण राज्य का जब दर्जा इसको मिला था हिमाचल प्रदेश को। और मणिपुर आया है, मणिपुर 1972 में अस्तित्व में आया है। और एक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो 1960 में आया। तो इसमें सही जो ऑर्डर बना वो बना पहले केरला, महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंडोह डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। पंडोह डैम जो है वो कौन सी नदी पे सिचुएटेड है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, दूसरे का ऑप्शन ए, ब्यास रिवर, ब्यास रिवर पे। और जो पंडोह डैम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। और इसका जो काम है वो बनकर कब तैयार हुआ? ये 1977 में, 1977 में ये जो डैम है वो बनकर पूरा तैयार हुआ है। देखो, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 990 मेगावाट की कैपेसिटी है इस डैम की। और इसका जो संस्कृत नेम है वो क्या है? ब्यास का बिपाशा, ब्यास से याद रखना, बिपाशा, ठीक है। और ये आगे जाके ट्रिब्यूटरी बनती है सतलुज की, और सतलुज की आगे जाके किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है? इंदस रिवर की। और इसका जो वैदिक नेम है, वैदिक नेम क्या है इसका? अर्जिकिया। वैदिक नेम इस नदी का है अर्जिकिया, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, ब्यास कुंड से, तभी इसका नाम ब्यास नदी पड़ा हुआ है। किस नदी का? ब्यास नदी का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगली रिवर है इसमें चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चिनाब रिवर जो निकलती है वो लाहौल स्पीति से निकलती है। और ये तांडी नामक स्थान पे चंद्रभागा दो नदियों के संगम से बनती है, इस बात को भी याद रखना। और ये भी आगे जाके सिंधु नदी की सहायक नदी बनती है। और जम्मू कश्मीर से होके ये पाक में चली जाती है, पाकिस्तान, पाक मीन्स पाकिस्तान में ये चली जाती है। और इस नदी को जो और क्या बोला जाता है? इसका और नेम है अस्किनी, अस्किनी नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट रिवर है यहाँ पे कौन सी? रावी रिवर। तो रावी रिवर, पहले इसको अरेज कर लेता हूँ मैं। रावी रिवर के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। रावी रिवर को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कालीन नदी, कालीन के नाम से जाना जाता है। और रावी का पौराणिक और वैदिक नाम क्या है? पौराणिक है इसका पुरुषनी, पुरुषनी, और वैदिक है इरावती। तो इस नदी का जो वैदिक नाम है वो इरावती है। और ये बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, ठीक है दोस्तों। अगली जो रिवर है वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? इसका सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये सबसे बड़ी जो सहायक है वो किसकी? गंगा नदी की है, ठीक है दोस्तों। यमुना का जो वैदिक नेम है वो क्या है? कलिंदी। आप इस
कलिंदी नाम को ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ये अगर आप में से कोई दिल्ली घूमने गया होगा तो आपने देखा होगा यमुना का पानी क्या है वहाँ पे काला है, तो यमुना को किस नाम से याद रख सकते हैं, काला, काला से कालिंदी। और ये यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एंटर करती है, ये कुछ 20 या 22 किलोमीटर तक की सफ़र करती है, ये सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड। देखो मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है खजियार। खजियार जगह है एक चंबा में, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो स्विट्जरलैंड आपको पता ही है कि कितना यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप घूमने जाएँ खजियार में तो ये भी बहुत ही सुंदर जगह है, टूरिस्ट प्लेस है ये हिमाचल का, बहुत ही सुंदर जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ लिया जो हमने पीछे डिस्कस किया कि चिनाब का जो वैदिक नेम है वो क्या है, तो अभी आपने पीछे पढ़ा क्या है, अस्किनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय साहिल वर्मन। देखो साहिल वर्मन ने इसमें से कौन सा प्लेस जो है वो फाउंड किया, तो इसमें जो है वो चंबा को फाउंड किया। चंबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे। और ये साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी में इसको स्थापित कर दिया था। और इसकी साहिल बर्मन की एक बहुत ही प्रिय पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती, और चंपावती के नाम पर ही इस जो ज़िले का नाम है चंबा नाम है वो रखा हुआ है। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लैज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो कब बनी ये, 25 जनवरी 1971। पहले भी हमने ये क्वेश्चन में आ गया था ये। तो जब आप एक क्वेश्चन को जब समझते हैं ना तो उसको चारों ऑप्शनों को अच्छी तरह समझा करो और वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है सही, 25 जनवरी 1971। हमने पहले क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड कटोच राजपूत वंश इन हिमाचल प्रदेश। कटोच राजपूत वंश किसने फाउंड किया हिमाचल प्रदेश में, तो इसका जो सही आंसर है वो है सुशर्मा चंद्र ने। देखो अब जब ये सिकंदर जब आक्रमण अटैक किया था इस पे इंडिया पे, तो उसमें जो है युद्ध छेड़ दिया था किसने, इसने। और ये कांगड़ा राज्य को बचाने में बिल्कुल सक्षम रहे थे। और स्पेल ग्रिफिन एक लेखक है, उनके अनुसार बोला कटोच वंश विश्व का सबसे क्या है, पुराना वंश है, ओल्डेस्ट रूलर है कौन सा, कटोच वंश। चलिए और इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ एक बात कि कटोच वंश महाभारत काल से भी पहले का उत्तर भारत के राज्यों में जो कि पंजाब और हिमाचल पे है वहाँ पे राज कर रहा है, महाभारत से भी पहले, जो कि आजकल आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे। और कांगड़ा किला का जो दिखता है ना, जब हम कांगड़ा जाते हैं विज़िट करने के लिए, तो कांगड़ा लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही सुंदर किला था वहाँ पे, जो कि भूकंप के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो उसके कुछ ही शेष पदार्थ बचे हैं, बाकी नहीं तो वो पहले 2 या 3 स्टोरी का हुआ करता था पुराने टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट। धामी मूवमेंट के लीडर कौन थे भाई, तो धामी मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे भागमल सोंटा। और ये हुआ कब, ये धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ। और इसमें थी क्या बात, ये धामी जो रियासत है ना वो शिमला हिल्स पे थी ये, और ये दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। तो ये धामी रियासत थी जो, और ये धामी के लोगों ने बेगार प्रथा की समाप्ति की मांग की और लगान में कमी भी चाहिए, और धामी लोगों का प्रजातंत्र को मान्यता भी मांगी इन्होंने, तभी ये जो लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे बहुत सारे, और इसमें लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे, और 2 लोगों की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी धामी गोली कांड में। तो ये कांड बहुत ही फेमस है हिमाचल हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज चेयरमैनशिप द मंडी कॉन्फ्रेंस इन 1946 वाज हेल्ड एट मंडी। तो ये कॉन्फ्रेंस किसकी अध्यक्षता में हुई, तो इसका सही ऑप्शन है ए, जनरल GS ढिल्लन। ये कॉन्फ्रेंस हिमाचल निर्माण के लिए पत्थर की नींव भी साबित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज इन इंडियन यूनियन। तो इनमें से कौन सी थी जो सबसे पहले विलय के लिए राजी हुई, तो इसका जो सही आंसर है वो है ठियोग रियासत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हिम्मत सिंह। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एंसेंट नेम ऑफ बैजनाथ। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था। बैजनाथ जो है वो कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, पहले तो ये जान लीजिए, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि लॉर्ड शिवा को माना जाता है और लॉर्ड शिवा की यहाँ पे पूजा होती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, पत्थरों का बना हुआ सारा मंदिर, और इसका जो पुराना नाम है वो है कीरग्राम, कीरग्राम के नाम से जाना जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेड विजिट टू चंबा 13 नवंबर 1871। 1871 में कौन सा पहले गवर्नर जनरल ये चंबा में विजिट किया, तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मायो। देखो लॉर्ड मायो 1871 के टाइम पे वही हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो इन्हीं के दौरान, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1872 में क्या थी, 1872 में क्या की गई थी, पहली प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी और 1872 में ही इन्होंने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी और 1872 में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु किसने की थी, शेर अली ने। देखो उस टाइम पे अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी, पर फिर भी सिक्योरिटी में अंदर जाके घुस के शेर अली ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। देखो 1942 में किसने लेड किया ये क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसका जो आंसर है वो है सही अमृत कौर, अमृत कौर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। गांधी इरविन पैक्ट साइन कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो ये हुआ कहाँ पे, शिमला में। शिमला में हुआ कब, मई 13, 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए स्वान रिवर जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। ये गर्मियों के दिन बहुत सूख जाती है, पर जब ये अपने विराट रूप में आती है बरसात में तो ये बहुत ही दुख लाती है, अपने समय आपदाएं लाती है और बाढ़ आ जाती है। हमेशा यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनका सब कुछ सामान वगैरह वो सब कुछ घर भी क्या हो जाते हैं, वो सारे नदी के साथ बाढ़ बहा के ले जाती है। तो स्वान रिवर कहाँ पे बहती है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए, ऊना। नेक्स्ट है, स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। स्पीति रिवर किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सतलुज। देखो हिमाचल में बहने वाली एक और नदी है, उसका नाम है सतलुज, जिसको शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। शतुद्री, शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है किस नदी को, सतलुज नदी को, जो मानसरोवर लेक से निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा 84 मंदिर कहाँ पे है भाई, 84 मंदिर कहाँ पे है, भरमौर, भरमौर का है चंबा। और ये 84 मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई, 84 मंदिर का निर्माण साहिल बर्मन ने कराया था। इसको साहिल बर्मन, साहिल बर्मन ने करवाया था। और ये मंदिर कितना साल पुराना है, 1400 साल पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर इज रेणुका लेक सिचुएटेड। देखो रेणुका लेक कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, रेणुका लेक जो है वो सिरमौर में सिचुएटेड है, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं लार्जेस्ट नेचुरल लेक, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है कोई किसकी, एचपी की। और आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर लेक, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये एक सोई हुई स्त्री की तरह लगती है, कौन सी लेक, ये रेणुका लेक। रेणुका लेक बड़ी है, टूरिस्ट स्पॉट है ये भी सिरमौर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड शिमला इन 1819। अच्छा शिमला को किसने डिस्कवर्ड किया भाई, तो इसका आंसर है सही लेफ्टिनेंट अरोज ने। इन्होंने 1819 में पहली बार क्या बनाया था, वुड कॉटेज का निर्माण कराया था, वुड
कॉटेज का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लिया था, तो तभी बोला कि जब भी एक क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो उसके चारों ऑप्शन आप सही से समझ लीजिएगा। और तो इसका जो सही आंसर है वो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ हम अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे, पार्ट 2 में ऐसी जीके के साथ। आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।